हेलो नमस्कार मित्रों। आइए हर रोज की तरह आज भी इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए आपकी क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा डेरिवेशन। जैसे कि आपकी एक सीरीज चल रही है जिसमें आपके चैप्टर के एक एक टॉपिक के हम आपके डेरिवेशन जो है वो बता रहे हैं और छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं उन पर बात कर रहे हैं। चलिए आइए आज भी एक ऐसे ही आपका छोटा सा वीडियो रहने वाला है। गॉस की पिछला वीडियो आपने जो देखा होगा, गॉस की प्रमेय जो थी उसको लेकर के, फिर उसी के प्रयोग के लिए जो है आप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं अनुप्रयोग पे। गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग होते हैं, जैसे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, आज फिलहाल इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। और आपके जो पिछले वीडियो आपने जो देखे हुए हैं, अगर अच्छे लगते हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें, अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करते रहें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अनंत लंबाई के चालक तार जो होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है गॉस की प्रमेय के आधार पर। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आप देखेंगे, देखिए एक डायग्राम होता है, छोटा सा डायग्राम, इसको आपको देखना है। क्या है, एक हमने जो है चालक तार लिया, ये अंदर जो आप देख रहे हैं ये आपका एक चालक तार था। ठीक है, ये चालक तार है, तो इसके आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी माना हुआ। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये इसके जो है पृष्ठ हो जाएंगे। अब इसके आसपास एक काल्पनिक बेलन जो है खींच लिया जाता है। इस तार के आसपास चारों तरफ एक काल्पनिक बेलन खींच लिया जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पे हम निकालते हैं। सबसे पहले आप ये डेरिवेशन ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई जो है बेलन और या फिर जो आपकी तार की लंबाई है उसके आधार पर जो बेलन खींचा गया उसकी लंबाई हमने एल मान ली। आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस यहाँ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका ये बेलन है उसका क्षेत्रफल, दोनों की दिशाएं समान है, लेकिन आप पृष्ठों पर देखेंगे तो दोनों की अलग अलग है। हम पृष्ठों पे नहीं, इस बिंदु पर निकालेंगे, इस पर बात करेंगे। आइए तो देखो, सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज लिखनी है। क्या करना है, लैंग्वेज बहुत सरल सी है। इसमें देखना क्या कि माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। ठीक है, ये आपका आवेशित है, आप इस पर ऐसे प्लस 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 करके साइन दिखा सकते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है। आवेश घनत्व लैम्डा है। आपने पीछे इससे पहले अगर आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है तो छोटी छोटी सी डेरिवेशन लिखी हुई है, आवेश घनत्व, रेखीय घनत्व और इसका जो है क्षेत्रफल घनत्व जो होता है। ठीक है, वही जो है इसका आवेश घनत्व जो है लैम्डा है। इसके चारों ओर एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। ये जो बेलन खींचा गया इसको एक चारों ओर गॉसियन पृष्ठ मान करके इसको खींचा गया। फिर क्या किया, चूंकि हम जानते हैं जो आवेश घनत्व होता है वो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्यू का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू का मान निकालने के बाद फिर आगे इसमें करते हैं क्या, तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर में लिखेंगे और क्षेत्रफल की जो आपका ये पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल वेक्टर के साथ, और उनके बीच में जो कोण बनता है वो थीटा मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, थीटा कोण माना गया है, इसलिए क्षेत्रफल डीए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो निकालेंगे। क्योंकि डीए मान रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे हम पढ़ चुके हैं, वही आपकी है। ठीक है, और फिर क्या होगा, वो इन दोनों का गुणनफल होता है, तो वेक्टर ई और इन टू में डीए, वेक्टर डीए हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वहां, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पीछे भी हमने बताया हुआ इसके बारे में, तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पे साइन ले लिया जाता है इसका वेक्टर हटाने के बाद। ठीक है, कॉज्या रहती है इसकी। ठीक है, तो इसके बाद तो आप यहां से लिख सकते हैं ए डी ए कॉस थीटा, यहां लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू, ठीक है, और डी फाई इज इक्वल, चूंकि यहां लिख लेंगे थीटा बराबर 0 अंश। कैसे लिख लेंगे, अभी बताया, इस बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका जो क्षेत्रफल है उसके दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान है, तो इनके बीच बनने वाला कोण कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका डी ए रह जाएगा, सिर्फ डी ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, क्योंकि cos 0 का मान रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना ही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज लेनी है। क्या लिखना है, माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसके एक आवेशित जो जिस पर आवेश उत्पन्न है और उसके चारों ओर जो एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया और तार का जो घनत्व है वो लैम्डा मान लिया गया। उसके बाद वहां से हमने जो आपका लैम्डा घनत्व है, वो तार का घनत्व जो है वो आवेशित घनत्व के लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है, वहां से हमने क्यू का मान निकाला है। फिर उसके बाद बिंदु तार से आर दूरी पर जो बिंदु पी है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया, जिसे विद्युत फ्लक्स का मान हमने निकाला वहां से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का फाई ही बराबर, क्योंकि डेल ए के लिए निकाला तो डी ये लगाया, अंश अल्पांश के लिए इसको लगाया, और इसके बाद वेक्टर में मान रखे, ये वेक्टर को सॉल्व किया तो यहाँ cos थीटा रखा, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोण 0 अंश है तो हमने 0 अंश का मान रख दिया इसको।
ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया इसको। ठीक है, चलिए आइए अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस पर। ठीक है, इसको रफ करते हैं, फिर आगे बताते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है, हो गया होगा। चलिए आइए इसको रफ करते हैं, उसके बाद इसका आगे का टॉपिक इस पर बता दें क्या करना है आपको। देखिए अब क्या करेंगे, अब हमने ये जो है इस बिंदु पर निकाल लिया अल्फांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, संपूर्ण आपका ये जो पृष्ठ है उसके लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए आपका वो निकालेंगे विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, संपूर्ण, तो यहां लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए विद्युत, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है उसके लिए विद्युत फ्लक्स। देखिए जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए गॉसियन पृष्ठ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, ऊपर जो इक्वेशन लिखा है इसी का समाकलन कर देंगे। तो आइए करते हैं समाकलन इसका। देखिए डी फाई इज इक्वल टू, समाकलन इधर रहेगा, इंटू डी ए। ठीक है, डी ए। अब क्या करेंगे, देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर फाई ई आ जाएगा। ठीक है, जिसके साथ में ये डी लगा होता है समाकलन उसी के सापेक्ष होता है। ठीक है, तो यहां करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, यहां से ई बाहर निकल आएगा, इधर निकलेगा आपका क्या, डी ए। इधर साइड पे लिख लेना, क्योंकि डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। अब ये कैसे आया आर एल, देखिए ये क्षेत्रफल जो है वो किसका, एक बेलन का ही तो है क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल जो है तो हम उसकी जगह पर बेलन का क्षेत्रफल यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी इंटीग्रेशन करते तो क्षेत्रफल आता आपका ए आ जाता। ए है क्या, ए आपका बेलन का क्षेत्रफल है, तो हम इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। तो यहीं पर सीधा सीधा बस इसको करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये लिख देंगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स जो है आपका क्या आया, फाई ई इज इक्वल टू ई ए 2 पाई आर एल। ठीक है, चूंकि हमें करना क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब क्या करेंगे हम गॉसियन पृष्ठ से इसका यूज करेंगे। ठीक है, गॉसियन की प्रमेय जो है, तो यहां लिखेंगे क्या, गॉस की प्रमेय। चूंकि गॉस की प्रमेय क्या है, चूंकि गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय ये कहती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डालो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको थर्ड। अब क्या करेंगे, इसमें फाई का मान उठा करके, ये जो ऊपर वाले इक्वेशन नंबर दूसरे समीकरण में जो फाई का मान आया, इसको उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, तब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप क्या करेंगे, तब E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, इसमें फाई ई की जगह पर ऊपर से मान उठा करके रख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी वाले में अब क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर निकालना है, तो आप यहां लिखेंगे क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, पूरा लिख लेंगे। इधर गुणे की चीज है, इधर जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके साथ अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सीक्वेंस से लिख दो, 1 अपॉन 2 पाई आर 2 पाई एप्सिलॉन लिखो, एप्सिलॉन नॉट यहाँ, और क्यू अपॉन आर एल यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ये देखो लिखा भी है, थोड़ी देर पहले हमने लिखाया था आपको क्या, Q बराबर पाई लेमडा इंटू एल। ये जो आपको आपका घनत्व जो था उससे लिखाया था, आवेश घनत्व जो था उससे निकलवाया था फॉर्मूला। तो हम क्या करें, Q की जगह पर ये मान रख देंगे इससे, तो यहां से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई एल अपॉन आर एल। ये L से L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये L से L कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन एल। यही आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगा, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपका फिलहाल ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी ये बताया। एक बार फिर से हम इसको बोलेंगे दोबारा से, शुरुआत में हमने क्या क्या किया और इसमें क्या लिखा, कैसे किया, एक बार फिर से बोल रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। शुरुआत में हमने क्या किया, सबसे पहले आपको डायग्राम ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, एक आपका कोई चालक तार है जिसपे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या किया, इस तार के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ बनाया उसको खींचा।
फिर हमने एक थोड़ी सी लैंग्वेज आपको शुरुआत में लिखाई, कैसे माना कि आपका एक चालक तार है जिससे जो है आपका ये आवेशित तार जो है, जिसमें तार में आवेश उत्पन्न है, आवेशित तार है, और उसके चारों ओर एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा जिससे तार जो है, तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्योंकि फिर हमने उसमें लिखा है कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से उसको हमने मल्टीप्लाई करके उसको निकाला, तो उसका फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए निकला वहां से। तो वेक्टर को हटा करके हमने फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू हमने निकाला वहां पर ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा हमने यहाँ बताया कि दोनों की जो बीच में कोण था वो 0 अंश था, तो कॉस थीटा की जगह पर 0 मान रखा, तो हमने कॉस 0 का मान 1 होता है। उसको सॉल्व करने के बाद आपका फाई इज इक्वल टू निकल करके आया था ई इंटू डी ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, इक्वेशन लिखा हुआ भी। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये तो आपके सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए निकला था, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना था। तो हमने लिखा क्या, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स जो हमने निकाला, तो हमने क्या किया, जो सूक्ष्म के लिए था उसी का समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो उसका समाकलन किया, समाकलन करने पे हमें जो है ये चीज प्राप्त हुई। अब वो आपका समाकलन डी ए का समाकलन, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल का समाकलन करना था, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल लिख दिया 2 पाई आर एल। लिखने के बाद यहां से हमारा फाई इज इक्वल टू निकल करके आया ए इंटू 2 पाई आर एल। चूंकि गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स जो है वो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वहां से हमने क्या किया, दोनों फाइयों के जो ये मान थे समीकरण 2 और 3 के, इनको हमने क्या किया, 2 और 3 के मान जो थे इनको हमने क्या किया, बराबर कर दिया आपस में। तो बराबर करने के बाद हमारा यहाँ पर ई 2 पाई आर एल और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ई बराबर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी थी जो बोल रहा था क्वेश्चन में उसके हिसाब से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फिर हमने ई बराबर यहाँ से मान निकाला। तो आपका ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आपका निकला जाकर के ये आर एल। ठीक है, आर एल निकला। फिर चूंकि हमने शुरुआत में आपको बताया था आवेश घनत्व जो था लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता, तो वहां से हमने क्यू का मान निकाला हुआ था, क्यू बराबर एल इंटू लैम्डा। तो वहां से हमने क्यू का मान उठाया और मान रख दिया, जिससे एल से एल कैंसिल हो गया, तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन एल निकल करके आए। तो ये आपकी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपकी इस तरीके से निकाली जाएगी। ये डेरिवेशन आपका ये गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उनके आधार पे हमने किया हुआ है, इसको बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ी सी बहुत समझने में दिक्कत हो रही तो वीडियो को आराम से स्किप करके देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी चैनल को शेयर करें, जो वीडियो है आपका उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, और नहीं चले तो डिसलाइक कर दिया करें। ठीक है, करें जो कुछ भी करें, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।